दारू पीने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को, जैसे ये आफ्टर स्मार्ट पार्टी स्मार्ट या ये टैबलेट्स आ गई हैं हैंगओवर क्योर करने के लिए, या कुछ डाइट ऐसा कि कुछ खा के दारू मत पियो सो दैट यू डोंट एंड अप प्यूकिंग या हैंगओवर, तो कुछ अवॉइड करने के लिए आप टिप्स दे सकते हो? इनफैक्ट अगर हैंगओवर नहीं चाहिए आपको तो खाली पेट दारू नहीं पीनी चाहिए। ओके कुछ खा के दारू पीनी चाहिए। हम नॉर्मली गलती ये करते हैं कि हम खाली पेट दारू पीते हैं और होता क्या है कि हम जब खाली पेट दारू पीते हैं तो हमारी स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब होती है, तो कुछ खाना होना चाहिए। अगर अच्छा दारू पीने से होता क्या है कि एक तो दारू इज़ पॉइजन फॉर योर बॉडी, सो व्हेन इट गोज इन योर बॉडी इट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट हैंडल्ड बाय द बॉडी, तो हमें उसको काउंटर करना है। दूसरी चीज़, हम बहुत सारा यूरिनेट करते हैं, सुसु आता है बहुत सारा। क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है विच बेसिकली गेट्स एक्टिवेटेड, जो फ्लश आउट करता है किडनीज़ को। तो हम ज़्यादा यूरिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना हम पी रहे हैं, तो उससे होता है डिहाइड्रेशन। बॉडी ट्राई कर रही है कि ये बाहर जाए चीज़ जो भी आई है। और एग्जैक्टली और डिहाइड्रेशन से एक और चीज़ होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हिल जाता है, वो भी बाहर जा रहे हैं। तो बेसिकली इन तीनों चीज़ें काउंटर करना है हमें। तो आपको पानी पीना है बहुत सारा, आपको खाना खाना है, और आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करने हैं। तो जैसे ORS पी लो, सॉल्ट्स व्हाटएवर है ना। कितने टाइम पहले पी लेना चाहिए? अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए कि दारू की बिल्कुल तबीयत ख़राब ना हो, सबसे पहले दारू से पहले एक 2 घंटा पहले बनाना खा लो। सो बनाना इज़ रिच इन पोटेशियम एंड कोकोनट वाटर पी लो। ओके कोकोनट वाटर इज़ रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, बट ऐसा करना बड़ा मुश्किल है कोकोनट वाटर हर बार दारू पीने से पहले, तो इसलिए लोग टैबलेट्स खाते हैं। तो कोई भी एनी टैबलेट दैट कैन रिप्लेनिश द इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे नाइट आउट है। अब नाइट आउट में 2 गोली आपने पानी में डाला, इट्स लाइक ORS, तो वो फिर सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक होता है। और वो कितनी देर पहले लेनी चाहिए? नहीं, दारू के बाद भी पी सकते हो, विच इज़ फाइन। रात को सोने से पहले, मतलब दारू सेशन के बाद। बट पार्टी स्मार्ट के लिए कहा जाता है कि पहले लेनी चाहिए ड्रिंक करने। हाँ, तो वो मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो कह रही है पहले ले लो, यार पहले थोड़ी पता होता, रोज़ थोड़ी पता होता है। शाम को दोस्त आके चल भाई चलते हैं, तो कैसे मैं प्लान करूँ? तो ऐसा चाहिए जो पार्टी होने के बाद भाई अब, और रोज़ भी नहीं खानी है। किसी दिन आपने देखा कि यार बहुत सारी हो गई है, उस दिन खा लो। ओके अच्छा, कुछ लोग डाइल्यूट करने के लिए भी जैसे दारू पी रहे होते हैं तो बीच में भी पानी पीते रहते हैं, तो दैट्स द राइट स्ट्रेटजी। बेसिकली कहते हैं कि यार हर एक ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी पी लो, आपकी काफ़ी रातें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा भाई, अब ड्रिंक्स पर आते हैं। जब हम कोई भी ड्रिंक करते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सी ड्रिंक हमारी लास्ट होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए सही होनी चाहिए। तो अगर आपको तरीके से इंजॉय करना है शाम को और आउट ऑफ सेंसेस नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, आपको इजी जाना है, कल भी काम पे जाना है, तो कितनी क्वांटिटी और किस तरीके से पीना एप्ट रहता है? तो मेल बॉडी कैन स्टिल मेटाबोलाइज 2 लार्ज ड्रिंक्स। 2 लार्ज ड्रिंक मतलब एक लार्ज ड्रिंक 60 ml ऑफ एनी स्पिरिट। तो अगर आप 120 ml पी रहे हो तो आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर लेगी। बट देखो, 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल भी पॉइजन है बॉडी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 रोज़ पी लो तो सॉर्टेड है। दारू पी रहे हो तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ ख़राब होगी उससे, बट फिर भी 2 ड्रिंक्स मेटाबोलाइज कर लेती है। उसके बाद फिर उसके इल इफेक्ट्स और बढ़ते हैं। विमेन्स बॉडी कैन एक्चुअली ओनली टेक 1 एंड हेंस लेडीज़ को कम पीनी चाहिए। मेन कैन मेटाबोलाइज 2, विमेन कैन मेटाबोलाइज ओनली 1। और अगर बात की जाए बियर की, तो वो कितने कंज्यूम करना आइडियली सही है? तो बियर एक्चुअली आप 3-4 पी सकते हो। 3-4 कैन 5। देखो, अगर हम बात करें आपका जो स्पिरिट है, 60 ml स्पिरिट पी रहे हो, उसमें 40% ABV है, तो 24 ml स्पिरिट पी रहे हो आप। अल्कोहल का 500, जो बियर का 500 ml कैन, उसमें 5% ABV है, तो आप बेसिकली 25 ml पी रहे हो। तो एक स्पिरिट 60 ml और एक 500 ml बियर सिमिलर है। तो आप अगर 500 ml का कैन पी रहे हो तो आप 2 पी सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, भाई दारू पॉइजन है बॉडी के लिए, लेट्स एक्सेप्ट इट। बट कुछ लोग का ये होता है कि जैसे घर में भी पी रहे हैं या 2 पैग ले रहे हैं, जेंटलमैन पैग ले रहे हैं, तो ऑन द रॉक्स भी ले लेते हैं कभी कभार, या पानी के साथ ले लेते हैं, तो क्या ज़्यादा बेटर रहता है? कि देखो, जितना आप डाइल्यूट करके पियोगे उतना बेटर है, आपकी बॉडी को कम लोड होगा। बट मैं कई बार अपने चैनल पे बोलता हूँ कि यार द राइट वे टू ड्रिंक अ गुड सिंगल मॉल्ट, कि यार उसको थोड़ा नोज करके टेस्ट करके। तो मैं तो अपने चैनल पे कई बार बोलता हूँ कि नीट पियो,
बट उसके बाद प्लीज़ पानी पी लो। पर कुछ लोग जो कोक डाल के पी लेते हैं कभी कभार, तो वो कितना ज़्यादा बेकार होता है बॉडी के लिए? यार कोक और पानी में फ़र्क नहीं है कोई, मतलब कोक में थोड़ी चीनी है तो कैलोरीज जा रही हैं आपकी बॉडी में, और जितनी भी फिजी ड्रिंक्स होंगी, जैसे आप सोडा के साथ पियो, कोक के साथ पियो, आपको जल्दी चढ़ेगी, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें दैट हेल्प्स एब्जॉर्प्शन, तो वो जल्दी चढ़ेगी आपको। इसलिए आप अगर विस्की पानी पियोगे तो धीरे धीरे चढ़ेगी, विस्की सोडा पियोगे तो जल्दी चढ़ेगी। तो वो सोडा बबल्स बट एक्चुअली आइडियल कॉम्बिनेशन है क्या? वो डिफरेंट स्पिरिट्स के लिए डिफरेंट है। देखो अच्छा, कौन सी विस्की पी रहे हो उसमें भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छी सिंगल मॉल्ट पी रहे हो तो कोक तो डालना पाप है उसमें। अच्छा भाई, जैसे जब महफिल बैठती है, लौंडे बैठते हैं, दारू चलती है, तो चखना भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि चखने में क्या होने वाला है। तो आपके हिसाब से राइट और अप्रोप्रिएट चखना क्या होता है जब विस्की पी रहे होते हैं? तो देखो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो पनीर, सोया चाप, ये जब बहुत पेल के खाना हो, बट मेरा आइडियल है कि मूंगफली और मखाना, बिकॉज लो ऑन कैल रहता है और प्रोटीन भी आ जाता है थोड़ा मूंगफली से। दारू पीते हैं, प्रोटीन देख रहे हो। बहुत सारे लोग फ्रूट्स और वो भी रखते हैं, खीरा वगैरह, वो सब सही है? खीरा इज़ गुड बिकॉज खीरा इज़ नथिंग बट वाटर एंड फाइबर। देखो आप जब अल्कोहल पी रहे हो तो बॉडी की तो आप ले रहे हो, लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है, तो आप कुछ बॉडी के साथ थोड़ा अच्छा कर लो उस समय, ताकि उतना ना हर्ट करो उस रात को। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है, मेरे साथ ना दारू का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ चखने का प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारा खा लेता हूँ। ये बहुत लोगों के साथ। हाँ, तो इफ़ यू कैन कंट्रोल दैट। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं 2 ड्रिंक के बाद मैं मीठा भी खा जाता हूँ बहुत सारा, तो मैं नॉर्मली मीठा बहुत अवॉइड करूँगा, लेकिन जहाँ वो 2 ड्रिंक के बाद तुरंत ऐप खुलती है, एक ब्राउनी विद आइसक्रीम आ जाती है या हॉट चॉकलेट फज आ जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट किसी भी तरह का नशा करने के बाद मीठा खाओ तो वो नशा बढ़ जाता है, ऐसा सुना है आपने? ऐसा हुआ है आपके साथ? मुझे लगता है कि दारू के बाद कुछ कार्ब रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि दारू एक्चुअली क्या करती है, आपकी बॉडी को लो शुगर स्टेट में ले जाती है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो जो सुबह आपको सर दर्द होता है, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि रात भर आपकी बॉडी लो ब्लड ग्लूकोज पे चल रही थी। मैंने एक बार वो जो ग्लूकोज वो होता है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो लगाया था रात को दारू पीने के बाद, सुबह रात को देखा था एकदम लो ब्लड ग्लूकोज चलता है। सो बेसिक बॉडी रात को बहुत हर्ट है, लो ब्लड शुगर पे ऑपरेट कर रही है, तो एक्चुअली आपको क्रेविंग होती ही है कुछ कार्ब रिच फूड खाने की। तो इसलिए लोग पिज़्ज़ा खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं। मीठा खाने की क्रेविंग होती है कि आपकी बॉडी कार्ब मांग रही होती है कि ब्लड ग्लूकोज नहीं है, थोड़ा दे दो इसको, फिर उल्टी कर देते हैं। उल्टी कर देते। कोई है ऐसा कुछ ब्रह्मास्त्र की भाई उल्टी ना हो? वही जो हमने बताया था कि पानी पीते रहो, खाना खाते रहो, खाली पेट पियोगे बहुत सारा तो उल्टी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा पेट में कुछ हो खाना तो नहीं उल्टी होगी। अच्छा भाई, एक बहुत आतंकी ड्रिंक है, एक कॉकटेल है लॉन्ग आइलैंड, LIIT। तो फिर इसमें तो कॉम्बो है हर चीज़ का, और कभी कभी बारटेंडर को आंख मार के बोल दो मेक इट स्ट्रॉन्ग, तो फिर एक ही इनफ हो जाती है आपको रात भुलाने के लिए। तो इसके बारे में ये सही तरीका है किसी भी अल्कोहल को कंज्यूम करने का, या फिर नहीं ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, इतने सब चीज़ों का मिक्सचर, जैसे कहते हैं ना मिक्स नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि वो मिथ है, मिक्स करने से प्रॉब्लम नहीं होती कोई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप मिक्स कब करते हो, आप जब बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, कोई कुछ भी आपको कोई पिला पिला भी, आप मिक्स तभी करते हो जब आपकी पहली बोतल खत्म हो गई होती है, दूसरी बोतल खत्म हो गई होती है, फिर आप अलमारी में ढूंढ रहे होते हो कि आज और क्या है। तो आप बेसिकली मिक्स तभी कर रहे होते हो जब आप बहुत सारी पी रहे होते हो। तो यूजुअली तो क्लब में होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मिक्स करने से उल्टी आती है, उस दिन आप ज़्यादा पी चुके होते हो उल्टी आती है। और जो आपने LIT की बात करी ना, तो नॉर्मली कॉकटेल्स में 60 ml स्पिरिट होती है, LIT में बाय डेफिनेशन 75 ml स्पिरिट होती है, और उसमें ना 5 स्पिरिट जाती हैं। तो जब बारटेंडर से बोलते हो ना, बारटेंडर वो 5 नाप के तो डालता नहीं, तो ऐसे करके 4 बोतलें नाप के डाल देता है। तो और फिर आप बोलते हो कि मेक इट स्ट्रॉन्ग, तो कहता है चल ठीक है, अपना ही दोस्त है ये। तो इसलिए LIT बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। हैंगओवर बंदे को हो चुका फुल पावर, कैसे उससे बचे, कैसे हैंगओवर कम किया जाए? हैंगओवर हो गया है तो अब एक तो सबसे पहले आपको पेन मेडिसिन नहीं खानी है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारा अल्कोहल है। हम क्या कहते हैं, सर दर्द होता है, फिर हम सर दर्द की दवाई खा लेते हैं, सैराडोन खा लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर दारू है सिस्टम में तो अभी दवाई मिक्स मत करो, दे कैन रिएक्ट, और कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी ना हो, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको खाना खाना है और आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश करने हैं, पानी पीना है, हाइड्रेट करना है और खाना खाना है। तो बेसिकली कोकोनट वाटर पियो, खाना खा लो। भाई खाना खाने का मन क्या करता है, हैंगओवर होता है ना, पेट अजीब सा ही हो जाता है वो, फिर खाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी में वैसे ही ब्लड ग्लूकोज कम है। तो अच्छा घर का खाना खा लो, रोटी सब्जी खा लो। और भाई जो सुबह उठ के चाय पी लेते हैं,
कि भाई हैंगओवर हो रहा है, चाय से चाय नुकसान नहीं करती। तो ठीक भाई कुछ लोग तो हैंगओवर हो रहा है तो बियर चटका लेते हैं, हैंगओवर सही हो जाएगा। है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। अच्छा जेंजी में मैंने हाँ, देखा। उन्हें लगता है कि दारू का उसको बोलते हैं कि जैसा लोहे को काटता है, बियर हैंगओवर काटेगी। आपका सिस्टम में वैसी बहुत दारू है, आपने सिस्टम की ले चुके हो आप। दारू छोड़ दो, थोड़ा घर का खाना खा लो, कोकोनट वाटर पी लो, बनाना खा लो, आराम करो, एक दिन लगेगा। अच्छा, सेटल हो जाओगे। भाई ये जो सस्ती वाली विस्की होती है, रॉयल चैलेंज और ब्लेंडर्स और ये सब, काला कुत्ता। ये सब सच में बढ़िया होती हैं हेल्थ के लिए? ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। Health ये के लिए तो कोई सी नहीं, बढ़िया नहीं मतलब वही कि ये ज़्यादा ही दिमाग घुमा दे, इसमें वायरिंग बहुत सारी हिला दे। ग्रेन विस्कीज होती हैं, तो उतना फ्लेवर नहीं होता जो एक मॉल्ट विस्की में होता है। दूसरा यार, इसमें ना कुछ में कलर भी मिलाया जाता है, तो ये सारा वुड का कलर नहीं होता, तो वो कलर इसमें मिलाया जाता है, तो वो बढ़िया नहीं है। सस्ती क्यों है? क्योंकि इसमें डार्क कलर होगा। आप देखोगे सस्ती विस्की में बहुत डार्क कलर होता है। भाई अगर आपका डार्क कलर है तो वुड से अगर आएगा तो महंगा होगा, क्योंकि वुड में अगर रखेगा 3 साल, वो उसमें इवेपोरेशन होगा तो महंगी तो हो ही जाएगी ना। तो उसमें कलर मिलाते हैं। बहुत सस्ती दारू होगी तो बहुत सारा कलर है, वो आपकी बॉडी के लिए नहीं है सही। अब वैसे तो दारू भी सही नहीं है, बट बॉडी की ले ही रहे हो तो थोड़ा ठीक से कायदे से ले लो, इज्जत से लो। हाँ इज्जत से तो अच्छी पी लो। तो सस्ती पे मत जाओ अल्कोहल के मामले में। अब देखो 1300-1500 में अच्छी मिल जाती है अब, तो इसलिए मैं 1000 से नीचे की विस्की की बात नहीं करता। भाई तो विस्की की हो गई, जो सस्ती बियर होती है जैसे हेवर्ड्स 1000 हो गई, ये सारी हो गई, ये कितनी हार्मफुल होती है? सिमिलर है, देखो बियर सारी मोटा मोटा सेम है। बट इनसे नशा इतना ज्यादा कैसे हो जाता है कि भाई एक ही पीते, जैसे किंगफिशर की लाल वाली हो गई, उससे भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा तो कैसे? किंगफिशर स्ट्रॉन्ग अगर आप पी रहे हो उसमें 8% ABV है। अच्छा, जो किंगफिशर अल्ट्रा है वो 4.5-5% ABV है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बियर पी रहे हो और वो 650 ml वाली बोतल पी रहे हो, है ना, तो चढ़ेगी तो है ही दोस्त। और फिर आप 2-3 पियोगे तो गेम ओवर तो है। आपका कैन आता है 500 ml का, वो बड़ा वाला जो बोतल आती है सो 650 ml की है। तो अगर आपने एक वो स्ट्रॉन्ग बियर पी ली है तो बेसिकली दैट्स इक्वलेंट टू 2 विस्कीज, और फिर आपने 2 बोतल कर दी तो 4 विस्की पी ली है आपने, करेक्ट। तो फटी तो है ही। दिमाग तो हिलेगा भाई। हाँ, सही बात है।